एक आदमी को विमान में एक अजीब सपना आता है कि उसकी बेटी 2 घंटे में एक कार दुर्घटना में मर जाएगी। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी को बैठक रद्द करने के लिए एक पाठ संदेश भेजा, लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें आधे साल तक नहीं देखा था। वह इतनी जिद्दी थी कि उसने कहा, मैं अभी भी वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी, और फिर पिता के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा किए बिना फोन काट दिया। यह सुनकर शियाओ शुआई चिंतित हो गया। तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भागने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। कार दुर्घटना वास्तव में घटित हुई थी और दृश्य भयावह था। टैक्सी चालक को छोड़कर, जो अभी भी जीवित था, कार में बैठी एक महिला यात्री और उसकी बेटी दोनों मर चुके थे। शियाओ शुआई अपनी बेटी के शव को पकड़े हुए दुखी है। इसी क्षण एक चमत्कार घटित होता है। जियो शुआई अचानक 2 घंटे पहले वापस चला जाता है। क्या वह समय के चक्र में फंस गया है? उसे इसकी परवाह नहीं है। अपनी बेटी को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उसने यातायात के विपरीत दिशा में गाड़ी चलाई और गति सीमा का उल्लंघन किया। यह सब दुर्घटना को होने से पहले रोकने के प्रयास में किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने अविश्वास में वह एक बार फिर 2 घंटे पहले की स्थिति में चला गया। यह महसूस करने के बाद कि चाहे वह कितनी भी तेजी से भागे, वह दुर्घटना को नहीं रोक पाएगा, शियाओ शुआई ने अपना विचार बदल दिया। उसने सबसे पहले तीसरे चक्र में ड्राइवर का मोबाइल फोन नंबर लिया और फिर चौथे चक्र में ड्राइवर को फोन किया, उसे याद दिलाने के लिए कि कार दुर्घटना होने वाली है। लेकिन ड्राइवर ने सोचा कि वह पागल है और उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन काट दिया। शियाओ शुआई चिंतित था और समय पर पहुंच गया, लेकिन इस बार जब शियाओ शुआई पहुंचा तो उसने और भी अधिक निराशाजनक दृश्य देखा, क्योंकि ड्राइवर को फोन कॉल की वजह से 3 मिनट की देरी हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी बेटी की कार दुर्घटना में मृत्यु का गवाह बनना पड़ा। शियाओ शुआई बहुत दुखी था। उसने अपराध बोध से अपना चेहरा थपथपाया। इसी समय एक आदमी भीड़ से बाहर निकला। वह एम्बुलेंस ड्राइवर मिंगजे था। उसने उत्साह में शियाओ शुआई का कॉलर पकड़ लिया। पता चला कि वह भी एक बाढ़ में फंस गया था। टैक्सी में मरने वाली यात्री उसकी पत्नी थी। उसने कई तरह की कोशिशें भी की, लेकिन वह कार दुर्घटना को रोक नहीं सका। हालांकि उन्होंने देखा कि प्रत्येक लूप एक निश्चित समय पर समाप्त होता है और प्रत्येक लूप में केवल एक व्यक्ति अलग था, वह शियाओ शुआई था। तो मिंगजे ने सोचा कि यह उसी ने किया है। शियाओ शुआई ने उससे कहा कि उसे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। दोनों ने अगले चरण में मिलकर जवाबी कार्रवाई